आज का ये वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इस वीडियो में आप आज एक ऐसे दरिया दिली देश के बारे में जानेंगे जिसकी वर्ल्ड इकोनॉमी तो 56 नंबर पे आती है, पर इसकी दरिया दिली के सामने अमेरिका भी झुक गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में बसा एक देश जिसे हम केन्या के नाम से जानते हैं, जिसकी कुल आबादी 5 करोड़ 20 लाख है। वर्ल्ड इकोनॉमी रैंक पे ये 56 नंबर पे आती है और जिस देश का आबादी का 75% आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। पर आज इस वीडियो को देखकर आप इस देश को गरीब नहीं कह सकेंगे। 30 मई 2021 को इसी दरिया दिली देश ने भारत को कुछ ऐसा गिफ्ट भेजा जिसकी कीमत करोड़ों पे तो नहीं है, पर करोड़ों देकर भी ऐसे गिफ्ट खरीदा नहीं जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं द पिन पॉइंट। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूएबल हो तो शेयर जरूर कीजिए। केन्या पे एक गांव है जिसका नाम है इनोसाइड और शायद ही आपने कभी इस गांव के बारे में सुने होंगे। ये गांव केन्या और तंजानिया के बॉर्डर के करीब पड़ता है और यहाँ पे रहने वाले लोकल जनजाति को पूरी दुनिया मसाई के नाम से जानते हैं। अमेरिका की 9/11 घटना की खबर मसाई लोगों में पहुँचते पहुँचते कई महीने लग गए। ये खबर तब उन तक पहुंची जब उनके गांव के करीब एक कब्जे में रहने वाली न्यूयॉर्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट किमेली नायोमा जब छुट्टियों पे केन्या वापस गई, तब वहां के लोकल जनजाति मसाई लोगों में 9/11 हमले की आंखों देखी हाल बताई। कोई बिल्डिंग इतनी भी ऊंची हो सकती है कि जिससे गिरने पर जान चली जाए, ये बात इन छोटे छोटे झोपड़ियों में रहने वाले मसाई लोगों के लिए अनबिलीवेबल थी। फिर भी मसाई लोगों ने अमेरिका के दुख को महसूस किया और उसी मेडिकल स्टूडेंट के माध्यम से केन्या के राजधानी नैरोबी में अमेरिका दूतावास से कांटेक्ट की। अमेरिका दूतावास के डिप्टी चीफ विलियम ब्रांकी को मसाई लोगों द्वारा भेजा हुआ एक लेटर मिला। उस लेटर को पढ़ते ही विलियम ब्रांकी अगले ही दिन मसाई लोगों से मिलने निकल पड़े, पर उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई मीलों तक टूटी फूटी सड़क पार करते हुए और बहुत सारी कठिनाई भरा रास्ता तय करते हुए अमेरिका एम्बेसी के डिप्टी चीफ विलियम ब्रांकी मसाई जनजाति के गांव पहुंचे। इनके गांव पहुंचने पर सारे मसाई लोग इकट्ठा हुए और एक साथ 14 गायों को कतार पर रखकर अमेरिका दूतावास के डिप्टी चीफ के पास पहुंचे। और तब मसाइयों के एक बुजुर्ग ने गायों से बंधा रस्सियों को डिप्टी चीफ के हाथ में पकड़ाया और एक लकड़ी से बना हुआ प्लेट पर इशारा किया। जानते हैं उस प्लेट पे क्या लिखा था? उस लकड़ी के प्लेट पर लिखा था कि इस दुख की घड़ी पे अमेरिका के लोगों के मदद के लिए ये 14 गाय हम दान कर रहे हैं। इस लेटर को पढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध देश अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर सैकड़ों मील का सफर तय करके इन 14 गायों के दान लेने आया था। पर इन गायों की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और कई कानूनी कारणों की वजह से गाय तो नहीं ले जा सके, तो इन गायों को बेचकर एक मसाई आभूषण खरीदकर 9/11 मेमोरियल म्यूजियम पर रखने का पेशकश की गई। इन गायों को लाने के लिए अमेरिकन नागरिकों ने ऑनलाइन पिटीशन दिया, ऑफिसर्स को मेल किए गए और नेताओं से भी बात किए गए, बट अनफॉर्चुनेटली इन गायों को तो नहीं लाया जा सका। पर अमेरिका के करोड़ों लोगों ने मसाई जनजाति और केन्या के लोगों को इस अनमोल तोहफे के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दिया और अमेरिका के करोड़ों लोगों ने कहा कि केन्या का ये दान अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। कुछ ऐसे ही 30 मई 2021 को हमारे भारत के साथ भी हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 महीने में भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कोविड-19 की सेकेंड वेव ने भारत में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जिससे मेडिकल इक्विपमेंट की काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई और ऐसे वक्त पर पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेशन बेड, वैक्सीन देकर कई देशों ने भारत की मदद की। भारत की सिचुएशन की खबर जब केन्या को मिली तो केन्या के पास भारत को देने के लिए ना तो अपना वैक्सीन था, ना तो वेंटिलेशन था और ना ही कोई दवा था। फिर भी केन्या ने भारत के इस पैंडेमिक सिचुएशन पे खड़े रहने का हौसला दिखाया और उनसे जो भी बन पाया उन्होंने भारत को 30 मई 2021 को भेज दिया। 30 मई 2021 को केन्या का भेजा हुआ पार्सल जब भारत में रिसीव हुआ तो जानते हैं उस पार्सल के अंदर क्या था? इन सारे पार्सल्स के टोटल वेट 12 टन था और इन पार्सल्स के अंदर चावल, दाल, ड्राई फ्रूट्स और एक मैसेज था और उस मैसेज में लिखा था कि इस बुरे वक्त में केन्या इंडिया के साथ है और इनके द्वारा भेजे हुए अनाजों से इंडिया को इस बुरे वक्त में मदद मिलेगी। ये 12 टन अनाज इंडिया के लिए काफी तो नहीं है, पर जिस देश से ये आया है वहाँ ऑलरेडी उनके अपने बहुत सारे क्राइसिस है। केन्या में पिछले ही साल लोकस्ट स्वार्म अटैक की वजह से वहाँ के 50 लाख लोगों पर फूड क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था।
फिर भी उन्होंने ऐसे सिचुएशन पर भारत को जो मदद भेजी उसकी कीमत तो करोड़ों पे नहीं है, पर इसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। नकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने के कारण इस तरह की सकारात्मक खबरों को हमेशा छुपा दिया जाता है। हमारा काम है आपको सकारात्मक रखना और हम ये काम करते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद।